वेलकम टू इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपसे स्टार्ट में ही बता देना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज हम आपके लिए 100 सेंटेंसेज जो कि सिंपल पास्ट टेंसेज के हैं, जहाँ पर हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव इवन WH वर्ड से जो बनने वाले सेंटेंसेज हैं, सभी का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। और बहुत खुशी हुई कि आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्सरसाइज था, जो वीडियो था, आप लोग को बहुत पसंद आया। तो आज से शुरू करें हम सिंपल पास्ट टेंस। मैंने सुबह में चाय पी थी। आई ड्रैंक और टुक टी इन द मॉर्निंग। वह कल बाजार गया था। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। हमने कल अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखी थी। वी वॉच्ड अ मूवी विद आवर फ्रेंड्स यस्टरडे। ध्यान रखेंगे, जो V2 फॉर्म है उसको मैंने दूसरे कलर से यानी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, सो डेट आप वर्ब के फॉर्म्स को पकड़ सके। उन्होंने पिछले साल एक किताब पढ़ी थी। ही रेड अ बुक लास्ट ईयर। ध्यान रखेंगे, रीड ही लिखते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है। तुमने कल अपना काम पूरा किया था। यू कंप्लीटेड योर वर्क यस्टरडे। उसने पिछले साल मेरी मदद की थी। शी हेल्प्ड मी लास्ट ईयर। बच्चों ने कल पार्क में खेला था। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क यस्टरडे। मैंने पिछले साल उसे पत्र लिखा था। आई रोट हिम अ लेटर लास्ट ईयर। इससे दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई रोट टू हिम लास्ट ईयर। वह परसों स्कूल समय पर पहुंचा था। ही रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम द डे बिफोर यस्टरडे। आप स्कूल के पहले द ना भी लगा सकते, थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। हमने कल होली का त्योहार मनाया था। वी सेलिब्रेटेड द होली फेस्टिवल यस्टरडे। उसने कल गाना गाया था। ही सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे। तुमने कल मुझे उसकी सच्चाई बताई थी। यू टोल्ड मी द ट्रूथ अबाउट हिम यस्टरडे। उन्होंने पिछले साल प्रतियोगिता जीती थी। दे वन द कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर। उसने कल खाना बनाया था। शी कुक डिनर यस्टरडे। हम पिछले मंगलवार मंदिर गए थे। वी वेंट टू टेम्पल लास्ट ट्यूसडे। ध्यान रखेंगे, टेम्पल के पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप वहां पूजा करने गए थे। मैंने कल नई साइकिल खरीदी थी। आई बॉट अ न्यू बाइसिकल यस्टरडे। तुमने कल अपनी बहन को बुलाया था। यू इनवाइटेड योर सिस्टर यस्टरडे। उसने पिछले साल दौड़ में हिस्सा लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन द रेस लास्ट ईयर। मैंने कल प्रोजेक्ट पूरा किया था। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। बच्चों ने कल पेंटिंग बनाई थी। द चिल्ड्रेन मेड पेंटिंग्स यस्टरडे। पेंटिंग्स ना लिख के आप पेंटिंग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कुछ गलती भी नहीं होगी। उन्होंने जंगल में पिकनिक मनाई थी। दे हैड अ पिकनिक इन द जंगल। यहां पर मनाने के लिए हमने क्या यूज किया है, हैड वर्ड का। हमने पिछले साल बगीचे में पौधे लगाए थे। वी प्लांटेड प्लांट्स इन द गार्डन लास्ट ईयर। यहाँ पे पौधे लगाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है प्लांटेड वर्ड का। तुमने कल अपनी माँ की मदद की थी। यू हेल्प्ड योर मॉम यस्टरडे। उसने पिछले दशहरा पर सबके लिए मिठाई खरीदी थी। शी बॉट स्वीट्स फॉर एवरीवन लास्ट दशहरा। मैंने कल दोस्तों के साथ पार्टी की थी। आई हैड अ पार्टी विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। मैंने सुबह दूध नहीं पिया था। आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। वह परसों दुकान नहीं गया था। ही डिड नॉट गो टू द शॉप द डे बिफोर यस्टरडे। परसों को हम द डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं। हमने पिछली रात कोई शो नहीं देखा था। वी डिड नॉट वॉच एनी शो लास्ट नाइट। उन्होंने पिछले हफ्ते अखबार नहीं पढ़ा था। दे डिड नॉट रीड द न्यूज पेपर लास्ट वीक। ध्यान रखेंगे कि डिड लग जाने के बाद जो V2 फॉर्म होता है वो V1 में चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तुमने 2 दिन पहले अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया था। यू डिड नॉट कंप्लीट योर प्रोजेक्ट 2 days अगो। उसने पिछले महीने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। ही डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन लास्ट मंथ। बच्चों ने रविवार को झूले पे नहीं खेला था। द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले ऑन द स्विंग ऑन संडे। स्विंग का मतलब होता है झूला और स्विंग का मतलब होता है घुमाना भी।
मैंने पिछले साल उसे संदेश नहीं भेजा था। आई डिड नॉट सेंड हिम अ मैसेज लास्ट ईयर। वह सुबह समय पर बस स्टॉप पर नहीं पहुंचा था। ही डिड नॉट रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग। हमने दिवाली पर कोई त्योहार नहीं मनाया था। वी डिड नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल ऑन दिवाली। तो ध्यान रखेंगे, हमने कहा कि दिवाली पर हमने, यानी कि दिवाली को हमने सेलिब्रेट नहीं किया था। उसने शनिवार को नृत्य नहीं किया था। शी डिड नॉट डांस ऑन सैटरडे। तुमने पिछली बार अपनी गलती नहीं मानी थी। इट डिड नॉट एडमिट योर मिस्टेक लास्ट टाइम। ध्यान रखेंगे, गलती मानने के लिए हम एक्सेप्ट वर्ड का यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? एडमिट वर्ड का यूज करते हैं। उन्होंने अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। दे डिड नॉट परफॉर्म वेल इन देयर एग्जाम। उसने बीते मंगलवार को कोई नाश्ता नहीं बनाया था। शी डिड नॉट मेक एनी ब्रेकफास्ट लास्ट ट्यूसडे। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आप प्रिपेयर वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पिछली यात्रा में समुद्र तट पर नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू द बीच ऑन आवर लास्ट ट्रिप। मैंने 3 दिन पहले नई किताब नहीं खरीदी थी। आई डिड नॉट बाय अ न्यू बुक 3 days अगो। ध्यान रखेंगे, पहले के लिए सिंपल पास्ट टेंस में बिफोर का इस्तेमाल नहीं करना है, बिफोर के बदले अगो का इस्तेमाल करना है। तुमने परसों अपने दोस्त से मुलाकात नहीं की थी। यू डिड नॉट मीट योर फ्रेंड द डे बिफोर यस्टरडे। उसने पिछले मेले में कोई सामान नहीं खरीदा था। शी डिड नॉट बाय एनीथिंग एट द लास्ट फेयर। मैंने पिछली रात अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं की थी। आई डिड नॉट कंप्लीट माई रिपोर्ट लास्ट नाइट। बच्चों ने पिछली छुट्टियों में कोई कहानी नहीं लिखी थी। द चिल्ड्रेन डिड नॉट राइट एनी स्टोरी ड्यूरिंग द लास्ट हॉलीडे और हॉलीडेज। उन्होंने पिछली बार पहाड़ों पर पिकनिक नहीं मनाई थी। दे डिड नॉट हैव अ पिकनिक इन द माउंटेन्स लास्ट टाइम। हमने पिछले महीने घर की सफाई नहीं की थी। वी डिड नॉट क्लीन द हाउस लास्ट मंथ। तुमने 2 दिन पहले अपनी बहन की मदद नहीं की थी। यू डिड नॉट हेल्प योर सिस्टर 2 days अगो। उसने पिछली बार अपने दोस्तों के लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। शी डिड नॉट बाय क्लोथ्स फॉर हर फ्रेंड्स लास्ट टाइम। ध्यान रखेंगे, पहनने वाले कपड़े के लिए हम क्लोथ्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बीती रात अपने परिवार के साथ डिनर नहीं किया था। आई डिड नॉट हैव डिनर विद माई फैमिली लास्ट नाइट। ध्यान रखेंगे, डिनर करने के लिए हम हैव डिनर या टेक डिनर का इस्तेमाल करते हैं। ईट डिनर का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। क्या मैंने सुबह नाश्ता किया था? डिड आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? तो सब्जेक्ट के पहले हमें डिड लगा देना है। क्या वह दफ्तर समय पर पहुंचा था? डिड ही रीच द ऑफिस ऑन टाइम? क्या हमने कल खरीदारी की थी? डिड वी डू शॉपिंग यस्टरडे? क्या उन्होंने किताब वापस की थी? डिड दे रिटर्न द बुक? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया था? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? क्या उसने मुझे फोन किया था? डिड शी कॉल मी? क्या बच्चों ने पार्क में झूला झूला था? डिड द चिल्ड्रन स्विंग ऑन द स्विंग इन द पार्क? तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर स्विंग का मतलब झूलना और स्विंग का मतलब झूला, जिसके पहले हमने द लगाया है। क्या मैंने तुम्हें संदेश भेजा था? डिड आई सेंड यू अ मैसेज? क्या वह अपनी कक्षा में समय पर पहुंचा था? डिड ही रीच हिज क्लास ऑन टाइम? क्या हमने त्योहार के लिए मिठाई बनाई थी? डिड वी मेक स्वीट्स फॉर द फेस्टिवल? क्या उसने स्कूल में भाषण दिया था? डिड ही डिलीवर अ स्पीच एट स्कूल? क्या तुमने अपनी गलती मानी थी? डिड यू एडमिट योर मिस्टेक? क्या उन्होंने क्रिकेट का मैच जीता था? डिड दे विन द क्रिकेट मैच? क्या उसने रात का खाना पकाया था? डिड शी कुक डिनर? क्या हम कल दोस्तों से मिलने गए थे? डिड वी गो टू मीट फ्रेंड्स यस्टरडे? ध्यान रखेंगे, यहां पर गो के बाद टू मीट लिखना पड़ेगा। क्या मैंने नई ड्रेस खरीदी थी? डिड आई बाय अ न्यू ड्रेस? क्या तुमने अपनी बहन को पत्र लिखा था? डिड यू राइट अ लेटर टू योर सिस्टर? क्या उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था? डिड ही पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? क्या मैंने अपना असाइनमेंट जमा किया था? डिड आई सबमिट माई असाइनमेंट? क्या बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था? डिड द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन? क्या उन्होंने जंगल की सैर की थी? डिड दे टेक अ ट्रिप टू द जंगल?
क्या हमने घर के पौधे को पानी दिया था? डिड वी वाटर द हाउस प्लांट्स? क्या तुमने अपने भाई की मदद की थी? डिड यू हेल्प योर ब्रदर? क्या उसने बाजार से फल खरीदे थे? डिड शी बाई फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट? देखिएगा, उसने के लिए शी लिख दीजिए या ही लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग आप सिचुएशन आप बता सकते हैं कि ही है या शी है। क्या मैंने तुम्हारे साथ चाय पी थी? डिड आई हैव टी विद यू? मैंने रात में क्या खाया? अब डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली वाले जो क्वेश्चंस होंगे। व्हाट डिड आई ईट एट नाइट? वह किस दुकान पर गया? विच शॉप डिड ही गो टू? हमने परसों कौन सा शो देखा? विच शो डिड वी वॉच द डे बिफोर यस्टरडे? उन्होंने लाइब्रेरी से कौन सी पत्रिका पढ़ी? विच मैगजीन डिड दे रीड फ्रॉम द लाइब्रेरी? तुमने कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया? विच प्रोजेक्ट डिड यू कंप्लीट? उसने अपने भाई को कैसे मदद की? हाउ डिड शी हेल्प हर ब्रदर? अगर आप ही लिखेंगे तो फिर हिज ब्रदर लिखना पड़ेगा। बच्चों ने गली में क्या खेला? What did the children play in the street? मैंने तुम्हें कौन सा संदेश भेजा? Which message did I send you? वह कॉलेज कितने बजे पहुंचा? What time did he reach college? At what time भी आप लगा सकते हैं, there is no problem. हमने नए साल पर कौन सी पार्टी की? Which party did we throw on the new year or new year? ध्यान रखेंगे, पार्टी देना या पार्टी करना के लिए हम थ्रो अ पार्टी का यूज करते हैं। उसने समारोह में कौन सा भाषण दिया? Which speech did he give at the ceremony? यहां पर आप डिलीवर भी यूज कर सकते हैं गिव के बदले में। तुमने अपने दोस्त को क्या सच बताया? What truth did you tell your friend? उन्होंने किस खेल की प्रतियोगिता जीती? Which sports competition did they win? उसने सुबह क्या पकवान बनाया? What dish did she make in the morning? Make की जगह पे आप prepare वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पिछले हफ्ते किस जगह गए? Which place did we go to last week? to का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव है। क्योंकि हम जब जवाब देते हैं ना तो गो के बाद टू लगाते हैं, दैट इज वाई वहां पर टू लगा हुआ है। मैंने पिछले महीने कौन सा मोबाइल खरीदा? Which mobile did I buy last month? तुमने किस रिश्तेदार को बुलाया? Which relative did you invite? उसने मैराथन में किस श्रेणी में भाग लिया? In which category did he participate in the marathon? मैंने समय पर कौन सा टास्क पूरा किया? Which task did I complete on time? बच्चों ने स्कूल में कौन सी कला बनाई? Which art did the children make at school? उन्होंने छुट्टियों में कहां घूमने का प्लान किया? Where did they plan to travel during the holidays? हमने अपने बगीचे में कौन से फूल लगाए? Which flowers did we plant in our garden? तुमने अपने दादाजी की किस तरह मदद की? How did you help your grandfather? ध्यान रखेंगे, लोग ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर बोलते हैं। D is silent there, it is pronounced like grandfather. उसने दोस्तों के लिए कौन सी किताब खरीदी? Which book did she buy for her friends? अगेन ही लगाएंगे तो आपको his friends लिखना पड़ेगा। मैंने छुट्टी के दिन कौन सा खेल खेला? Which game did I play? और गेम की जगह आप स्पोर्ट का यूज कर सकते हैं, on my day off. What game did I play on my day off? I hope ये 100 सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।